तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है, डेली वही सेम फ़ोन, सेम रूटीन, सेम हैबिट्स, सेम डोपामिन। तुम सुबह उठते हो, इंस्टा खोलते हो, मीम्स देखते हो और फिर सोचते हो कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है। घर से स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से घर आ रहा हूँ, फिर इंस्टा चला रहा हूँ, फिर घर से ट्यूशन जा रहा हूँ, फिर इंस्टा चला रहा हूँ, फिर घर से फिर ट्यूशन से आके फिर इंस्टा चला रहा हूँ, फिर सोते समय भी इंस्टा चला रहा हूँ और फिर सो जा रहा हूँ और फिर अगले दिन से वही सेम साइकिल रिपीट हो रही है। लाइफ तब इंटरेस्टिंग होती है जब तुम कुछ क्रिएट करते हो, ना कि स्क्रॉल। मैं अगर तुम्हें ऑनेस्टली एक बात बताऊँ तो भाई तेरी लाइफ बोरिंग नहीं होगी है, तू बोरिंग हो गया है। ठीक है, हर चीज़ का मज़ा तब तक ही रहता है जब तक वो चीज़ें नई 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 रहती है। ठीक है, जब तुम्हारे पास नया फ़ोन आता है तब तुम इंस्टा देखते हो, गेम खेलते हो, बहुत सारे गेम डाउनलोड कर लेते हो। जब पहले पहले जब हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जब हम मम्मी के फ़ोन पे मतलब गेम्स वगैरह खेला करते थे, तो हम बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर लेते थे और फिर उन्हें खेलते रहते थे एक एक करके। और बहुत सारे मतलब फालतू के ऐप्स डाउनलोड करते रहते थे और उन्हें चलाते रहते थे। उनमें भी बहुत मज़ा आ रहा होता था उस टाइम पर। वो इसलिए आ रहा होता था क्योंकि वो चीज़ें नहीं थी हमारे लिए उस टाइम पर। अब इंस्टाग्राम की रील्स, नेटफ्लिक्स के शोज़, यूट्यूब, हर चीज़ एक पैटर्न सा बन गया। डोपामिन 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 और लास्ट में बर्नआउट। तुम लाइफ में फ़न चाह रहे हो बिना एफर्ट के, बट बिना एफर्ट के फ़न तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तब जाके तुम्हें फ़न मिलेगा। जैसे तुम जिम जाते हो, ठीक है, पहले दिन तुम्हें बहुत दर्द होता है, तुम्हें मन नहीं कर रहा होता अगले दिन जाने का, बट जब तुम धीरे धीरे जाते रहो एक दो महीने बाद तुम्हें मज़ा आने लगता है क्योंकि तुम्हें रिजल्ट्स दिखते हैं उसका। ठीक है, तुम एफर्ट लगाते हो, तुम्हें उसका रिजल्ट दिखता है कि मैंने कुछ करा है भाई, मैंने कुछ उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में। तो उसके बाद तुम्हें मज़ा आने लगता है उस चीज़ में। तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मज़े का मतलब ये है कि जो तुम्हारा स्ट्रगल एक रिवॉर्ड में बदलता है। जब तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है तुम्हारे स्ट्रगल करने से, तो वो मज़ा आता है। तो जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे उसमें मज़ा आने लगता है क्योंकि मेरे जो एफर्ट्स है, जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। देखो तुम रील्स देखते हो, सबसे पहले तुम्हें डोपामिन का हिट मिलता है और उसके बाद तुम्हें वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है। ऑन द अदर हैंड, जब तुम रील्स क्रिएट करते हो तो उसमें एफर्ट लगता है, इसलिए तुम्हें मज़ा आता है। समझ रहे हो? तो सिंपल साइंस है, तुम्हें जिस चीज़ में एफर्ट लग रहा है तुम्हें उस चीज़ में मज़ा आएगा। जैसे देखो देखो सिंपल से समझाता हूँ मैं तुम्हें। तुम रील देखोगे, नहीं तुम रील बनाओगे, तुम्हारे उसमें एफर्ट लगेंगे, उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि जब तुम रील्स कंसिस्टेंटली बनाते रहोगे तो व्यूज़ तो आएंगे ही। ऐसा तो है, हो नहीं सकता कि व्यूज़ ही ना आए, मतलब थोड़े बहुत आएंगे पर आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब जब तुम्हें उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल गया तब तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इससे तुम्हें मज़ा आने लगेगा बेसिकली। तो सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें बस क्रिएट करना है, पहला स्टेप। ठीक है, ये पहला स्टेप था। अगली चीज़, तुम्हें ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें करनी है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाती हैं। हर दिन सेम सेम चीज़ें करके तुम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट मत करो भाई खुद से कि तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी अगर तुम सेम सेम वही चीज़ें करते रहोगे। देखो रूटीन भी ज़रूरी होता है, बट तुम्हें कुछ कुछ अलग चीज़ें भी करनी पड़ती है अपनी लाइफ में ताकि तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी खासी बनी रहे। ठीक है, तुम्हें मज़ा आता रहे लाइफ में। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, पहली चीज़ जो मैं करता हूँ, बिना फ़ोन के वॉक पे चल जाओ भाई। वैसे मेरे पे ये खटारा सा फ़ोन है, ये वैसे नहीं चलता भाई, मैं कभी भी इसी लेके चल जाता हूँ, कुछ नहीं होता इससे। कॉल आती है, बस कॉल उठाता हूँ और थोड़े बहुत ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड हो जाता है, बस दैट्स इट। तो तुम अकेले फ़ोन को जेब में रख के, या फ़ोन ले जाओ ही मत, पहले बिना फ़ोन के वॉक पे चले जाओ और स्ट्रेंजर से बात करो। जितने स्ट्रेंजर से तुम बात कर सकते हो उनसे करो। ठीक है, तब चाहे वो बुढ़े हों, चाहे बुढ़ियाँ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, तुम बात करो बस। जैसे घर वाले बोलते हैं ना कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए भाई। ठीक है, जितने ज़्यादा तुम स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात करो, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तुम अलग अलग लोगों की कहानियाँ सुनते हो कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, लोग कैसे हैं मतलब, और क्या चीज़ें कर सकते हो तुम। जैसे तुमने कोई नई स्किल सीख ली, ठीक है, जिसमें तुम सोच रहे थे काफ़ी टाइम से सीखने की, बट तुम सीख नहीं रहे थे। ठीक है, तुमने कोई नई स्किल सीख ली, उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, या फिर तुम मतलब कहीं दूर वॉक पे चले गए, या तुम साइकिल लेके कहीं दूर निकल गए अकेले, या फिर तुम कोई नया हेयर कट कर सकते हो, वो भी तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाएगा, उससे भी तुम्हें मज़े आने लगेंगे बेसिकली। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा स्टूपिड सा लग रहा होगा, बट ये वर्क करता है भाई एक्चुअल में। अगली चीज़ है, तुम्हें एक्साइटमेंट चेज़ नहीं करना है, तुम्हें क्यूरियोसिटी को चेज़ करना है। देखो अगर तुम किसी भी चीज़ में एक्साइटमेंट होते हो तो वो एक्साइटमेंट कुछ देर तक ही रहती है। ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट एक फीलिंग है। ठीक है, फीलिंग्स मतलब इमोशन है, इमोशन आता है जाता है। तो तुम्हें एक्साइटमेंट की जगह तुम्हें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है अपने अंदर। तुम्हें हर चीज़ के बारे में क्यूरियस होना पड़ेगा, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें मतलब जिस चीज़ के बारे में तुम जानना चाहते हो बेसिकली। इसलिए अगर तुम उस चीज़ के बारे में क्यूरियस होगे तो तुम उसके और एस्पेक्ट के बारे में भी एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, और एस्पेक्ट को भी देखोगे उसके, और उसके अंदर घुसते जाओगे, उसमें मज़ा आने लगता है। अगली चीज़, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों को रोमांटिसाइज करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मतलब तुम कहीं पे बैठ के, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं सूरज को देख रहा हूँ, अभी अभी सनराइज़ हो रहा है और मैं बस बैठ के चाय पी रहा हूँ
और ये आसपास के नज़ारे देख रहा हूँ और इसी में मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर रोमांटिसाइज़ करते हैं हम, मतलब थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो उसमें मज़ा आने लगता है भाई। जो लोग अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, वो रियलिटी को चेंज नहीं करते। रियलिटी सबके लिए सेम है, सबके लिए सनराइज़ हो रहा है अभी, बट मैं उसे किस तरीके से देख रहा हूँ, किस तरीके से और चीज़ें देख रहा हूँ और क्या फ़ील कर रहा हूँ, उसमें मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करना है। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तुम बस में बैठे हो, स्कूल बस में बैठे हो और तुम्हें मतलब गाड़ियाँ दिख रही है और लोग दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं। तुम उन चीज़ों को देखो और उन चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व करो बेसिकली, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहो थोड़ी देर, तो उस चीज़ में मज़ा आने लगता है भाई, ठीक है। उन चीज़ों को फील करो बेसिकली। देखो तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं है, तुम खुद उसे बोरिंग बना रहे हो भाई। देखो मेरी लाइफ बोरिंग बिल्कुल नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, कहीं भी निकल जाता हूँ, जहाँ मन कर गया। मैं देखो मतलब 6 बजे जाता हूँ, कभी कभी मैं भाग लेता हूँ, कभी मैं साइकिल लेके निकल जाता हूँ, कहीं भी मतलब जहाँ मेरा मन कर रहा है भाई, ठीक है। फुल फ्रीडम, कहीं भी जा रहा हूँ मैं। और बस मैं 8 बजे तक घर आ जाता हूँ, उसके बाद मुझे स्कूल जाना होता है। तो कभी मैं कहीं जंगलों में चल जाता हूँ, कभी कहीं जहाँ मन कर रहा है भाई, ठीक है। फुल फ्रीडम, तो उसमें मज़ा आता है भाई, ठीक है। और कभी कभी जैसे जैसे संडे है, तो संडे के दिन मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ, तो उसमें मज़ा आने लगता है। परसों मैं 11 किलोमीटर भाग के आया, तो उसमें मज़ा आता है भाई, ठीक है। ऐसी चीज़ों में मज़ा आता है जो अलग चीज़ें होती है थोड़ी, जिससे मतलब थोड़ा दिमाग खुलता है बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी है। फ़न तुम्हें देखो रेडीमेड चीज़ों से बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर तुम कोई एफर्ट वाली चीज़ करोगे तो उससे तुम्हें फ़न मिलेगा, उससे तुम्हें मज़ा आएगा ज़िंदगी में। जैसे तुम कोई गेम खेलते हो, गेम कब कब तुम्हें मज़ा आता है गेम में? जब वो चैलेंजिंग लगता है थोड़ा, तो जब वो मुश्किल लगता है, जब उसमें एफर्ट लगते हैं बेसिकली। अगर गेम बहुत ज़्यादा बोरिंग सा, वो क्रोम पे आता है ना, वो ऐसे उछालने वाला गेम, अगर तुम उसे खोलोगे तो उससे तुम बोर हो जाओगे भाई, ठीक है। उसमें कोई एफर्ट ही नहीं है, ना उसमें चैलेंज है, बस तुम दबाना है, बटन दबाना है, उछलेगा, फिर कैक्टस से मतलब पार करेगा, फिर उछलेगा। तो मतलब इसमें कोई मज़ा नहीं है भाई, ठीक है। असली मज़ा तब आता है जब चैलेंज मिलते हैं गेम में। तो रियल लाइफ को भी तुम एक गेम की तरह समझो। जब तुम एफर्ट लगाओगे तब तुम्हें मज़ा आएगा, जब तुम्हें चैलेंज मिलेगा तब तुम्हें मज़ा आएगा बेसिकली। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो तुम लाइक कमेंट वगैरह कर सकते हो, जो तुम्हें करना है, तुम्हारी मर्जी है भाई, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।